compassionate. थैंक यू सो मच फैमिली जिन्होंने हमें इनवाइट किया, पास्टर सोनी और उनके परिवार के जितने भी लोग हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु का शुक्रिया करते हैं। ओके जब मैंने ये देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप सब भी इसको यूज कर रहे होंगे नैपकिन को। Jeremiah, where is Jeremiah? Is this you? Is this your picture? जब बच्चा बॉर्न होता है कुछ टाइम तक हम जो पहला क्वेश्चन पूछते हैं, जब बड़े लोग क्यूरियस होते हैं कि ये किस पर गया है ना, सभी पूछते हैं। जब पहले बच्चे को हम देखते हैं ये किस पर गया है, ये पापा पर गया है या मम्मी पर गया है, ताऊ पर गया है, बुआ पर गया है, जिस पर गया होता है वो बहुत प्राउड फील करता है। जब माँ को लगता है मेरे पर गया है तो माँ कहती है वाह ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। अगर हम पापा को बोलते हैं ये आपके जैसा है, पापा को प्राउड फील होता है, इज जस्ट लाइक मी, मेरा बच्चा मेरे जैसे है, और हम प्राउड फील करते हैं। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। आमेन। गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस, और हम परमेश्वर के बच्चे हैं। और ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है कि हम यहाँ पर इकट्ठे होकर अपने पिता की आराधना कर सके। और प्रभु यीशु मसीह ने एक जो वायदा किया बहुत खूबसूरत है। कई बार हम देखते हैं लोग इधर उधर जाते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा जहां पर भी मेरे नाम से दो लोग इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर मैं मौजूद हूँ। आमीन। तो हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो पहली बार ऐसी मंडली में और आराधना की जगह पर शामिल हुए हो सकता है आपके लिए गीत नए हो, लेकिन आप हमारे साथ रिपीट कर सकते हैं, हमारे साथ गा सकते हैं। वचन में लिखा है उस परमेश्वर की आराधना करें जिसमें भी जान है, वो जीवित परमेश्वर की आराधना करें। तो आइए मिलकर कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की आराधना करें। और जो पहला हम गीत गाएंगे वो है सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। कितने लोगों को ये आता है? बहुत पुराना गीत है, और हम मिलकर इस गीत को गाकर अपने प्रभु की आराधना करेंगे। वचन कहता है वो अपने लोगों की स्तुति और प्रशंसा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें कोई सोने का सिंहासन नहीं चाहिए, ना ही लकड़ी का, ना ही मिट्टी का, ना ही पत्थर का। वचन कहता है जब परमेश्वर के लोग उनकी आराधना करते हैं, परमेश्वर उस तख्त के ऊपर अपना सिंहासन वहां पर बैठ जाते हैं। आमीन। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। हम हैं तेरे हाथों की रचना,
हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। Lord, we worship you, Lord. Ha 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 ha, मिलके हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, आमीन। Yes, Lord, we worship you. प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सारी आदर और महिमा के योग्य हैं प्रभु जी। सच में परमेश्वर, आपका धन्यवाद करना भला है, आपकी स्तुति करना भला है। प्रभु यीशु, आप ही मार्ग, सत्य और जिंदगी हैं। प्रभु, आप ही जीवन की रोटी हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी पाक हुजूरी के लिए जो हमारे दरमियान है। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर योर ऑसम presence. Lord, we acknowledge your presence, Lord Jesus. Hallelujah. And we give you honor, Lord. We give you praise, Lord Jesus. You are worthy of all our praise. You are the Son of God. Oh, you are the Alpha and the Omega. You are the beginning and the end. And Lord, you are so wonderful. Lord, you are wonderful counselor, Lord. Oh, we worship you, Lord. You are everlasting Father. You are eternal God. You are so faithful. You are so merciful. Lord, we thank you for your grace. We thank you for your kindness. We thank you that you have given us eternal life. You have given us life in abundance, Lord. We glorify your name, Jesus. We thank you for this wonderful evening. We thank you for this wonderful gathering. We thank you for this wonderful people, Lord Jesus. We thank you for your awesome presence, Lord. We worship you. We kiss your feet, Lord. We bow before you. And we thank you for your manifested glory, Lord. We worship you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Lord, we thank you for your promises. We thank you for your word. प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह में
हर एक वायदा हाँ और आमीन है। Lord, we thank you the good work that you have begun in this family, in this time, Lord, and we believe you are faithful to accomplish it, Lord. You are faithful, you never change. You are same yesterday, today and forever, Lord. And we choose to worship you, we choose to exalt your name in this family, in this house, among your people, Lord. We give you glory and Lord, we are so glad that we are in your presence, singing unto you, Lord, the glorious God. We thank you for this wonderful time, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. प्रभु यहाँ पर है. अपने साथ वालों को हिलाकर कह दें, प्रभु यहाँ पर है. Do you believe that God is here? Do you really believe God is here? I believe. Jesus said, where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in their midst. Amen. There is one song called आओ चलिए प्रभु जी दे द्वारे कि दिल मेरा खुश हो गया. Amen. आओ चलिए प्रभु जी दे द्वारे कि दिल मेरा खुश हो गया. आप ताली बजाकर हमारे साथ इस गीत को गा सकते हैं. हमें
लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने पड़ोसी को कहे प्रभु आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। Just tell your neighbor, God is not gonna leave you, amen। प्रभु हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, वो हमें वहां तक पहुंचाएंगे जहां पर पहुंचाने का उन्होंने वायदा किया है। हालेलुया। सो जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो ऐसे कहता है, यीशु जिस दी फरदा है बा फिर कदे ना ओ छड़े, आमीन। यीशु जिस दी फरदा है बा फिर कदे ना ओ छड़े, यीशु जिस दी फरदा है बा फिर कदे ना ओ छड़े, यीशु जिस दी फरदा है बा फिर कदे ना ओ छड़े, यीशु जिस दी फरदा है बा फिर कदे ना ओ छड़े। निर्बला नू प्यार ओ करदा पापा विचों कढे, निर्बला नू प्यार ओ करदा पापा विचों कढे, मेरे दिल दी रीझ पूरी जावे, ओ मेरे दिल दी रीझ पूरी जावे, मेरे दिल दी रीझ पूरी जावे, मेरे दिल दी रीझ पूरी जावे, के दिल मेरा खुश हो गया, के दिल मेरा खुश हो गया, के दिल मेरा खुश हो गया, के दिल मेरा खुश हो गया। आओ चलिए प्रभु जी दे द्वारे, आओ चलिए प्रभु जी दे द्वारे, आओ चलिए आओ चलिए प्रभु जी दे द्वारे, ये दिल मेरा खुश हो गया, ये दिल मेरा खुश हो गया, ये दिल मेरा खुश हो गया, ये दिल मेरा खुश हो गया। ओ हालेलुया, के दिल मेरा खुश हो गया, आमीन। We worship you, Lord, we worship you। ये दिल मेरा खुश हो गया, ये दिल मेरा खुश हो गया। दाऊद कहता है मैं खुश होया जब मुझे कहने लगे आओ यहोवा दे कार चले, आमीन। मैं खुश होया, मैं खुश होया, मैं खुश होया, मैं खुश, मिलके कहें, मैं खुश होया, मैं खुश होया, मैं खुश होया, मैं खुश होया, जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए,
मुझे रिपीट करना है। Are you guys ready to repeat after me? Okay. जब तुम जाओगे यीशु के घर, आशीष मिलेंगी भर भर कर, छोड़ दोगे जीना डर डर कर, और शैतान भागेगा मर मर कर। कितने लोग विश्वास करते हैं? जब तुम जाओगे यीशु के घर, आशीष मिलेंगी भर भर कर, छोड़ दोगे जीना डर डर कर, और शैतान भागेगा मर मर कर। कमर मिल गए। जब तुम जाओगे यीशु के घर, आशीष मिलेंगी भर भर कर, छोड़ दोगे जीना डर डर कर, और शैतान भागेगा मर मर कर। आखिरी बार मिल गए। ओके, जब तुम जाओगे यीशु के घर, आशीष मिलेंगी भर भर कर, छोड़ दोगे जीना डर डर कर, और शैतान भागेगा मर मर कर। मैं खुश होया, मैं खुश होया, ओ मैं खुश होया, मैं खुश होया, जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यीशु जी दे दर चलिए, कि आओ यीशु जी दे दर चलिए। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मिलके जब तुम जाओगे, ओके, जब तुम जाओगे यीशु के घर, आशीष मिलेंगी भर भर कर। जब अपनी लाइफ में रिसीव करें, छोड़ दोगे जीना डर डर कर, और शैतान भागेगा मर मर कर। जब हम इस गीत को गा रहे हैं ना, ये एक तरीके का ब्लेसिंग है जिसको हम रिसीव कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि वचन कहता है हमारी जुबान में जीवन और मौत है, और जो इसको प्यार करता है वो इसके फल को खाएगा, जैसा हम इसे इस्तेमाल करते हैं। आमीन। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जिंदगी दी, जब छोटी सी गवाही है क्विकली मैं शेयर करूंगी। मेरे पिताजी बहुत बीमार थे और उनको कोई डिमोनिक स्पिरिट 3.5 साल से तंग करता था, और हमने हर जगह दिखाया लेकिन कहीं भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन एक सिर्फ दुआ हुई। सब कहे दुआ हुई, सब कहे दुआ हुई। और दुआ भी ऐसे नहीं थी कि सर पे हाथ रख के दुआ हुई हो। दुआ जो करने वाले थे वो नॉर्थ इंडिया में थे, और जो जिन पर दुआ होनी थी वो भूटान में पोस्टेड थे। क्योंकि परमेश्वर के लिए हम ना तो दीवारें कोई मायने रखती हैं, उनको ना तो हम दीवारों से रोक सकते हैं, ना सरहदों से रोक सकते हैं, ना कोई सरकार उन्हें रोक सकती है, ना कोई खुफिया एजेंसी उन्हें रोक सकती है, ना कोई बॉर्डर उन्हें रोक सकता है, ना ही कोई गवर्नमेंट और आर्मी उन्हें रोक सकती है। तो जब प्रार्थना नॉर्थ इंडिया में हुई, और मेरे फादर साहब उस समय भूटान में थे, और वहां पर प्रभु ने उनको छुआ। आमीन। और उनकी कॉल आई और कहते हैं वो चीज मुझे तंग करना छोड़ चुकी है, वो चली गई है। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे हर घुटना टिकता है, हर बीमारी, हर कमजोरी, हर सिचुएशन, हर तरीके की बदबू उनके नाम से कांपती है। और उसी नाम को आज हम ऊंचा करने के लिए यहाँ पर है। तो जब आप इस कोरस को गाते हैं, इसको हम रैप भी कह सकते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, जब आप इसको गाते हैं प्लीज इसको रिसीव करें। ओके, जब तुम जाओगे यीशु के घर, आशीष मिलेंगी भर भर कर, छोड़ दोगे जीना डर डर कर, और शैतान भागेगा मर मर कर। जब तुम जाओगे यीशु के घर, आशीष मिलेंगी भर भर कर, छोड़ दोगे जीना डर डर कर, और शैतान भागेगा मर मर कर। मैं खुश होया, मैं खुश होया।
सच में प्रभु आपका वचन कहता है जिसने भी आपकी ओर देखा उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ है। प्रभु आज इस शाम के समय अपनी निगाहों को हम आपकी ओर लगाते हैं। प्रभु हमारी सहायता कहीं और से नहीं लेकिन सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। और जिसने भी उसका मुंह देखा उसका मुंह कभी काला नहीं होता है, लेकिन जो भी यीशु की ओर निहारता है वो ज्योति में चलता है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं इस संसार की ज्योति हूँ। और जब हमारे अंदर ज्योति आती है वो हमें ज्योति देती है। जीवन दे दे
प्रभु के वचनों में पढ़ते हैं मत्ती 4 का 4 चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया और उसने कहा, अगर तू मेरे सामने झुक जाए, ये सारी दुनिया का वैभव, रिचेस और ग्लोरी, स्प्लेंडर मैं तुझे दे दूंगा, सिर्फ तू मेरे एक सामने झुक जाए। आज हम दुनिया में देखते हैं लोग कई चीज़ों की वर्शिप करते हैं। कईयों के लिए उनका पैसा वर्शिप के लिए वो आइडल है, कईयों के लिए अपना नाम, नेम, फेम, कईयों के लिए अपनी पहचान, कईयों के लिए अपनी ताकत, कईयों के लिए अपनी प्रॉपर्टी। कई लोग कई चीज़ों की आराधना करते हैं, लेकिन जब हम आज इस जगह में हैं, हमारा पूरा दिल प्रभु के साथ जुड़ा है और हम उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि वो ही आराधना स्तुति के योग्य है। जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को उनकी महिमा में देखा, वो प्रभु के सामने मुर्दों सा गिर पड़ा, क्योंकि वो इतने महान और इतने ग्लोरियस है। और जब शैतान प्रभु के पास आया, उसने कहा, मेरे सामने झुक जा। लेकिन प्रभु कहते हैं, वचन में लिखा है, तो केवल और केवल अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना और उसी को दंडवत करना, उसी के सामने झुकना। कई बार होता है लोग अपने जिस्मों को कई चीजों के सामने झुकाते हैं, परमेश्वर के सामने भी झुकाते हैं, लेकिन हो सकता है दिल बहुत दूर हो, दिल बहुत दूर हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो मुंह से तो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन उनका दिल मेरे से बहुत दूर है। लेकिन प्रभु आज इस शाम के समय हमारी दुआ है, हम केवल मुंह से ही प्रभु प्रभु कहने वाले ना हो जाएं, मुंह से ही रब रब कहने वाले ना हो जाएं, लेकिन हमारा दिल आपसे जुड़ा हो। क्योंकि यीशु आपने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और उसे पहचानती हैं। प्रभु हमें ऐसे कान दें, हम आपकी आवाज को सिर्फ सुने ही ना, लेकिन पहचाने भी और उसको माने भी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। आज अपने लोगों से आप बात करें, होने दे आपका वचन हर एक की जिंदगी में गहराई से काम करने पाए, क्योंकि आपका वचन बीज के समान है, जब वो बोया जाता है और अगर उसे हम संभाल के रखें, वो सही समय पर 100 गुना फल लेकर आता है। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने परस्तिश के वसीला से अपनी कुदरत को, अपने जलाल को हमारे दरमियान नाजिल किया है। और बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम ये बात कहता है कि जो यहोवा का नाम लेगा निजात पाएगा। और हम सब में से यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, हम सब ने यहोवा पाक खुदा का नाम लिया है, आमीन। और हमने उसकी बरकतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर डिक्लेयर किया है। आपने अपने दिल को सॉफ्टली खुदा के ज़रिए में पेश किया है, और खुदा का कलाम जो है ऐसी ही ज़मीन मांगता है, आमीन। आए अपनी सोचों, ख्यालात के वसीला से खुदा के कलाम को सुने। और तालियों में खुदा के बहुत ही ज़बरदस्त सूरमा पास्टर विक्रम को हम खुदा के ज़रिए में वेलकम करेंगे। तालियां बजाएं, खुदा के तारीफ की वेलकम करते हैं। Good evening, everyone. Good evening. सच में प्रभु की हजूरी हमारे बीच में है। No problem. Hallelujah. मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु ने मौका दिया, खासकर हमें यहाँ न्योता दिया गया कि हम भी सेलिब्रेशन में शामिल हो सके। सब हम प्रभु के बड़े धन्यवादी हैं। और आज जब हम प्रस्तुत कर रहे हैं, कलाम से भी कुछ सीखना तो ज़रूरी है, बिना सीखे तो जाएंगे नहीं। और कलीसिया सिर्फ एक कोई रिलीजियस गैदरिंग नहीं है, ये एक स्कूल की तरह भी है, जहाँ पर आकर हम कुछ सीखते हैं, उसको अपनी ज़िंदगियों में अपनाते हैं। मैं एक सरदार परिवार से हूँ, प्रभु को नहीं जानता था, और हमारा परिवार काफ़ी रिलीजियस था, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं था हमारे घर में। तो जब स्कूल गए, कई कुछ सीखा, कई सब्जेक्ट सीखे, साइंस सीखी, सोशल स्टडीज़ था, मैथ्स था, हिंदी था, पंजाबी था, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स थे, जनरल नॉलेज था, लेकिन परमेश्वर के रास्ते पर कैसा चलना है वो नहीं था।
वो तब पता लगा मुझे जाकर जब मैंने परमेश्वर के वचन को जाना। करीब 22 साल मेरी उम्र थी जो मेरा प्रभु यीशु मसीह से मेरे जीवन में पहला मुलाकात हुआ। और जब मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया, कितने दिन तो मैं रोता ही रहा, क्योंकि जो भी लिखा था मैं उसके उलट जिंदगी जी रहा था। मैं सोचता था मैं एक बड़ा अच्छा व्यक्ति हूँ। 18 साल की उम्र तक मैं बहुत ही रिलीजियस था, लेकिन 18 के बाद मैंने प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि आई एम एथियस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड। बट मैं अंदर से मैं बिलीव करता था। मुझे मालूम था कोई तो परमेश्वर है जिसने सारी दुनिया को बनाया है, और मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आती थी वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। सो ऐसा करके कई बार मेरे अंदर फीलिंग आती थी। तो बहुत साल के बाद, करीब 22 साल की उम्र थी, तब मैं स्कॉटलैंड में आया था इस देश में सेटल होने के लिए। उन्हीं दिनों में मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ। मैंने वचन पढ़ा, और जब वचन पढ़ा, बाइबल में बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से एक है प्रोवर्ब्स। और जब प्रोवर्ब्स पढ़ना शुरू किया, और खासकर वो पास्टर जिनके द्वारा मैं प्रभु में आया, उन्होंने मुझे कहा जब भी तू कहावता या प्रोवर्ब्स या नीति वचन जब पढ़ता है तो इससे पहले जोड़ लिया कर मेरे बेटे। और जब मैंने इसको वो मेरा बेटा अपने आगे उसके आगे लगाना शुरू कर दिया, तो उसने मेरे लिए बहुत सेंस रखा। ऐसा था जैसा एक एक आयत खुदावंद परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कैसे मुझे बुद्धिमानी से इस दुनिया में चलना है। मुझे मालूम पड़ा कि विजडम और नॉलेज की शुरुआत तभी होती है हमारी जिंदगी में जब हम फियर ऑफ द लॉर्ड में चलना शुरू हो जाते हैं। नहीं तो दुनिया में आज लोग देखते हैं बड़ी बड़ी डिग्रीज है, बड़ा रुतबा है, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फियर ऑफ द लॉर्ड नहीं है। हो सकता वो कहते हो हम डरते हैं, लेकिन वो उनकी जिंदगी से दिखता नहीं है, उनकी जिंदगी से जाहिर नहीं होता। तो कितने दिन जब मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, एक एक वचन ऐसे था जैसे मैं कहूं कि चुंबन भी है और एक तरफ से मेरे लिए एक लाठी की तरह भी है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं उस पर लाठी भी चलाते हैं। और अक्सर कई बार कुछ लोग सोचते हैं वो शायद हड्डी तोड़ेंगे, इस तरीके लाठी चलती है। ऐसे नहीं चलती। प्रभु हमारे दिल से बात करते हैं, प्रभु हमसे बात करते हैं, हमें एहसास होता है हमारी जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है। तो मैं एक बड़े अच्छे परिवार में पला बड़ा। मेरे पिताजी बहुत अच्छे एक ऑफिसर थे, बहुत बड़े रैंक में। एक समय था वो पंजाब लेबर कमीशन के चेयरमैन थे, लेकिन हम पीछे से जमींदार थे। लेकिन मेरे पिता जो किसी को जमीन का शौक नहीं था, उनको पढ़ने का शौक था, तो चाचा जी को जमीन सौंप दिया और उनसे हमें ठेका आता था। लेकिन हम लोग पंजाब के अमृतसर शहर में, हम उसके बाद पापा मूव हो गए। तो बहुत कुछ बातें थी जो सीखी, लेकिन जो एक चीज जो कभी नहीं सीखी घर में, वो परमेश्वर का वचन था। क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि मेरे पिताजी बेशक बहुत हार्ड वर्किंग थे, वो परफेक्ट नहीं थे, वो सिद्ध नहीं थे। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनकी फोटोकॉपी बन जाऊं आज की डेट में, है ना। कई बार हम देखते हैं बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है, तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी की फैमिली में अगर कॉपी बन जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हो सकता है हर एक की जिंदगी में किसी ना किसी तरह की कमजोरी हो। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने पिता को, लेकिन थैंक्स करता हूं परमेश्वर का कि मैं उनकी कॉपी नहीं हूं। क्योंकि जब मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, मैंने परमेश्वर पिता को कॉपी करना शुरू कर दिया। जब मैंने यीशु मसीह की जिंदगी को देखा, उनके माफ करने को देखा, कैसे उन्होंने माफ किया, कैसे उन्होंने क्षमा किया, कैसे उन्होंने लोगों के साथ भला किया। क्योंकि मैं सोचता था सुख भी वो देता है, दुख भी वो देता है। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ी, मेरी सोच बदल गई। मुझे मालूम पड़ा दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है, दुख इंसान के गुनाह के कारण आया। क्योंकि मनुष्य गुनाहगार हो गया, इस कारण से कहीं ना कहीं कारणों से दुख आता रहता है। मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, इस कारण से मनुष्य के जीवन में दुख आता रहता है। और अब जब इस दुनिया में है, तो ये दुख सुख तब तक चलता रहेगा जब तक हम यहां से निकल नहीं जाते और उस नए आकाश और पृथ्वी जो परमेश्वर ने जिसका वायदा किया है वहां पर पहुंच नहीं जाते। लेकिन तब तक प्रभु इतने वफादार है कि वो हमें संभालते हैं जब हम उनके नाम को जानते हैं। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, ये ऐसे है हम पिता से सीख रहे हैं हमारी जिंदगी कैसे होनी चाहिए।
तो अक्सर हम देखते हैं, चलो मैंने तो 22 साल की उम्र में पढ़ना लिखना जानता था, मैं पढ़ सकता था, लेकिन मेरे अंदर कोशिश ये थी, अरे कहीं मैं जन्म से ही अगर इस वचन को जानता होता तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियों से बच जाता, कितने तरह के टूटेपन से गुजरा, कितनी सारी मुश्किलों से गुजरा, कितना कई बार अपने माँ बाप को भी मैंने तंग किया, मैंने पिता को कई बार कई चीजों में तंग किया, कई दोस्तों के साथ झगड़ा किया, मेरे कई टीचर्स मेरे से परेशान थे, लेकिन अगर ये मेरे पास पहले होता तो शायद मैं वो कभी ना करता। तो मुझे लगा कि मैंने जब प्रभु को जाना बहुत है, मैंने कहा 22-23 साल इतनी देर क्यों, पहले क्यों नहीं मैंने इस सच्चाई को अपने जिंदगी में जाना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, तो उन्होंने जब इस दुनिया में आंखें खोली या जैसे ही उनके कान खुले, उनको प्रभु का वचन सुनने को मिला। उनको घर में परमेश्वर का सिस्टम देखने को मिला। उन्होंने देखा कि कैसे घर में गाली नहीं दिया जाता, झगड़ा होता नहीं, हो भी जाए तो सूरज डूबने से पहले माफी मांगा जाता है। बहुत साल पहले मेरी और मेरी पत्नी के बीच में थोड़ी किसी बात से टुकड़ हो रही थी, समझ सकते हो ना, आप लोगों में कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं चलो खुल के बता देता हूँ कि हो जाता है। अच्छा आप भी हो, चलो मेरा आसान हो गया, मैं कहा नहीं तो लोग कहेंगे कहां से बुला लिया। तो हुआ क्या, बात चल रही थी और मैंने पत्नी को कहा पीछे हट, ऐसे करके, नहीं तो नासिक, ऐसे करके। तो क्या हुआ, थोड़ा जोर से हो गया, पीछे बैठ था, मेरी पत्नी पीछे बैठ की और ऐसे गिरी। दोनों बच्चे हुई, मम्मी हुई, सब देख रहे। मैंने कहा अरे अब मैं किस मुंह से आज बच्चों के साथ बाइबल स्टडी करूंगा, कैसे उनको बताऊंगा प्रभु के बारे में। और फिर अंदर से ये भी था, मैंने गलत किया। मैं आधा घंटा बड़ा परेशान कमरे में बैठा। फिर मैंने सबको इकट्ठा किया, दोनों बेटों को बुलाया, बीवी को बिठाया, मम्मी को भी बुला लिया। तो मैंने बीवी से सबसे पहले कहा मुझे माफ कर दो, आज गुस्से में थोड़ा ज्यादा हो गया। उसने कहा माफ किया। बड़े बेटे की ओर मुंह किया, मुझे माफ कर दो। मैंने मम्मी के साथ माफ किया। छोटे के पास मैंने कहा माफ कर दे, रोना शुरू हो गया। क्योंकि मुझे मालूम था कि ठीक है, ये पढ़ना लिखना थोड़ा सीख गए थे ना, ये बहुत छोटा था, लेकिन ये अब घर को पढ़ रहे थे, घर के हालातों को पढ़ रहे थे ना। सबसे पहले बच्चे घर को पढ़ते हैं, घर के बाद वो समाज को पढ़ते हैं, वो देखते हैं क्या है। तो घर में बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि जब समाज में जाए उनको पता हो कहां बचना है, जब फेस करना है क्या होगा। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्रिपेयर नहीं करते। आए हम बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे और इसके बारे में लिखा है डिट्रोनमी, व्यवस्था विवरण, उर्दू में क्या है, चैप्टर 6 and verse 6 and 7। उर्दू में पढ़ दीजिए and I'll read in Hindi or English. Yeah, if someone can read in English also. Chapter 6 verse 6 And 7. and 7। सृष्टि की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयत को मैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में पढ़ता हूँ। खुदा का कलाम कहता है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के ज़ेनशी करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना। Yeah, can someone read in English also? Yeah. Yeah, verse 6 and 7. You shall teach them diligently to your children, and shall talk to them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. ये आज्ञाएं जो मैं तुझको सुनाता हूं वह तेरे मन में बनी रहे। सो यहाँ माँ बाप से भी कहा गया जा रहा है ना कि जो मेरी व्यवस्था है, और ऑफ कोर्स हम जानते हैं नए नियम की व्यवस्था लव है और उसमें
और जब हम उस लव में चलेंगे, हम बहुत सारी चीजें नहीं करेंगे। वहाँ फॉरगिवनेस है, वहाँ होलीनेस है, सब कुछ है। सो जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। टाइम निकालना पड़ता है। बहुत सारे लोग आज टाइम नहीं है। बिजनेस है, नौकरी है, जॉब है, एम्पायर है, सब कुछ है, जो भी है। कई बार कुछ के पास है भी, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। और कई बार हम सोचते हैं सिर्फ बच्चों को ना बस डॉक्टर इंजीनियर बना दो। मालूम है हमारी जिंदगी इसी दुनिया में खत्म नहीं होने लगी। यही 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, चलो यहाँ कहीं 100 से भी ऊपर वाले होते हैं। तो वो सिर्फ इतनी लाइफ नहीं है। बहुत सारे लोग इस धोखे में होते हैं। वो सोचते हैं बस जिंदगी यहीं पर है, जी लो जैसे जीनी है, जी लो जैसे जिंदगी जीनी है। अरे थोड़ी जिंदगी है, मजा कर लो, है ना, झूम लो, नाच लो, गा लो, थोड़ी सी जिंदगी है। लेकिन जिंदगी यहीं खत्म नहीं होने लगी। बाइबल में लिखा है हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं। क्या है हम? मुसाफिर। मैं यूके में एक मुसाफिर हूँ। मैं इंडियन सिटीजन हूँ, यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ, मैं वापस चले जाऊंगा, मुझे मालूम है। तो इसी तरह से जब हम इस दुनिया की बात करें, हम इस दुनिया में भी एक मुसाफिर हैं। और एक दिन इस दुनिया का सफर खत्म हो जाता है तो हमें लौट जाना है उसके पास जिसने हमें भेजा है। लेकिन लौटेंगे उसके पास तभी जब उस रास्ते पर चलेंगे, नहीं तो एक भटके हुओं का भी रास्ता है। सो यहां पर लिखा है उनको समझाना। पहले अपने अंदर इसको डालो, पहले अपने अंदर भरो, पहले अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आओ और फिर इस पे चलना। मेरे पिताजी बहुत मेहनती व्यक्ति थे, लेकिन काफी ड्रिंक करते थे। एक दिन मेरे साथ बैठे हुए मुझे कहते, तू ना पिए, बड़ी माड़ी चीज है ना, ऐसे बोला। तो मेरे अंदर ये सवाल आया, ये मुझे कह रहे हैं लेकिन खुद क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन बाद में मुझे पता लगा वो फंस गए हैं, क्योंकि एक दिन और दोबारा कहा मैं तो फंस गया हूं, तो इसमें ना फंसी, क्योंकि उसी के कारण ही उनकी अर्ली डेथ भी हो गई मेरे पिताजी की। तो उनके पास, लेकिन थैंक गॉड हमारे पास कलाम है। क्या है? ये खुदावंत की शक्ति है, ये परमेश्वर की शक्ति है। जब हम इसको सुनते, अपने मनों में लेते हैं, एकदम से तब्दीली आती है, क्योंकि बदलने वाला वो है। तो हमें उनको जी के दिखाना है, समझाना भी है, और हमें खुद भी वैसी जिंदगी जीनी है जहां पर उनको दिखाई दे, हाँ यहां सच्चाई है। आज हम देखते, कई बार हम कई देशों में जाते, खासकर यूके में कई अलग अलग चर्चेस में हमने प्रीच किया, और सच बताऊं कई बार ऐसे लगा कुछ बच्चों को जबरदस्ती हाथ पकड़ के बिठाया हुआ है वहां पर, और वो वेट कर रहे हैं कब बाहर जाएंगे। कई बार मैंने देखा, क्योंकि ऊपर से दिख जाता है ना सब बैठे क्या कर रहे हैं। तो कई बार देखा ऐसे, मैंने देखा हाथ पकड़ा हुआ, हमें कहना है को 17-18 साल की लड़कियां, I don't want to say, what a boring preacher। We have to start from home। पहले हमारे जिंदगियों में ये कलाम आने दो, वचन आने दो, हमारी लाइफ राइट हो, और हम उनको जी के दिखाएं। देखो बच्चों की आदत है, जो भी हम करेंगे ना वो सेम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हमारे गांव में जहाँ ट्रैक्टर वगैरह था, और मैंने देखना कि जो मेरे चाचा जी के बेटे थे, छोटे छोटे थे, अब इतने छोटे थे, पता नहीं कैसे ऊपर ट्रैक्टर पे चढ़ जाना, बस ऐसे गियर डाल के, है ना, ऐसे करके। एक बार हमारी एक शादी थी दिल्ली में, हमारे रिलेटिव्स की, एक होटल में, वो वहां पर जमीन पर लेट के वहां भी ट्रैक्टर चला रहे हैं। मैंने कहा सुबह दोपहर शाम एक ही चीज इनके अंदर घूमती है, ट्रैक्टर। क्योंकि मैं भी वो कॉपी कर रहे हैं, मेरा टाइम कब आएगा, मैं कब चलाऊंगा, है ना। कई बार हम कुछ करने की कोशिश करते, बच्चे कहते अच्छा मैंने भी करना, हम कहते नहीं नहीं तूने स्विच को हाथ नहीं लगाना। हम मोबाइल इस्तेमाल करते, बच्चा कहता मुझे भी मोबाइल इस्तेमाल करने दो।
कार में बच्चे को अकेला छोड़ना कई बार मुश्किल है, पता नहीं कब स्टीयरिंग कहां कहां वो हाथ लगा के देखे। चलो हम भी ट्राई करते देखते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले अपने घर में अपने मां बाप से सीखते हैं और वो हमें देखते हैं कैसे बोला जाता है, कैसे माफ किया जाता है, कैसे क्षमा किया जाता है, कैसे इस फैमिली में होलीनेस है, हम उनकी जिंदगियों में सबसे पहले इंपार्ट करते हैं। तो हमारे घर में, जब हमारे परिवार में जब हमारी फेलोशिप है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अफसोस है हमारे घर में आजकल कार्टून्स और सोशल मीडिया और मूवीज ने ही सारा टाइम ले लिया है, और हमारे पास सच में जो फैमिली में भी है, फैमिली मूविंग वॉचिंग टाइम है, फैमिली कार्टून वॉचिंग टाइम है, बट वो पहले वाले टाइम जहां कोई गुफ्तगू हो आपस में। मालूम है फैमिली कितनी ब्यूटीफुल चीज है जो परमेश्वर ने आपको दी है, और हम कई बार इसको वैल्यू नहीं करते। हम जो समय आपस में बिताते हम उसको वैल्यू नहीं करते कई बार आपस में। तो यहां पर क्या लिखा है वर्स 7 में, तू क्या करना, मेरी बातें, मेरी आज्ञाएं, मेरी कमांडमेंट्स, मेरे तौर तरीके जो तेरे लिए अच्छे हैं, जो तुझे जिंदगी के रास्ते पर लेकर जाएंगे। एक दिन मैं एक जगह प्रीच कर रहा था, मैंने कहा मुझे परवाह नहीं मेरे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बने ना बने, लेकिन मैं ये चाहूंगा जहां इनका पिता है ये वहां पहुंचे। मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बाद में है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि बाद में इस बात का जब देर हो जाए, मैं अफसोस नहीं मनाना चाहता, मैं खुद तो पहुंच गया, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर तो बना लिए, लेकिन एंड कहीं और है, वो एक गलत जगह पहुंच गए। एक मार्ग वो है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, उसके अंत में विनाश है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमेशा की जिंदगी, कई बार बहुत सारे लोग उसको वैल्यू नहीं देते। मालूम है जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं हो जाएगी, इसके बाद असली जिंदगी शुरू होती है। ये तो सिर्फ एक ख्वाब की तरह है। सच बताऊं, उस चीज के सामने कई बार हम सुबह, रात को ख्वाब आता है, सुबह उठते हैं, ओह थैंक गॉड वो एक ख्वाब ही था, और हम कहते हैं ओह दिस इज रियल, है ना। लेकिन जब वहां पहुंचेंगे ना, फिर ये ख्वाब जैसा लगेगा, क्योंकि वो बहुत रियल है उस जगह। तो एक दिन हम सब ने वहां जाना है, या उसके सिंहासन के सामने खड़े होना है। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, हमारे पापों के लिए मरे और जी उठे, और हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए ताकि हम बचाए जाएं। मैंने 2002 में इसके बारे में सुना, I was so happy. I said thank God, कोई है जिसने मेरे गुनाह उठा लिए। नहीं तो मैं तो ये सोचता था इस दुनिया में भी अपने गुनाहों की सजा काटता रहूंगा, और वहां जाके तो पता नहीं कहां पकोड़े गरम तेल में तलने हैं, वो पता नहीं क्या होना है। क्योंकि बहनें मेरी कई बार ऐसे करती थी, मैं बड़ा शरारती था, तीनों मुझे डराती थी। एक बहन मेरी है, 2 और हैं, तो वो मुझे डराती थी कि एक दिन तू मरेगा, वो वहां गरम कढ़ाया होता है, वहां तेल होता है, ये पकौड़े तलेंगे, ये तलेंगे। और सच बताऊं, उस समय मैंने गौर नहीं किया, 13 साल की उम्र के बाद मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया। मैंने कहा क्या होगा अगर वहां गरम तेल है। मैं कहा मुझे नहीं चाहिए गरम तेल, एक बूंद पड़ जाए पता लग जाता है क्या हाल होता है। तो मुझे इस बारे में मालूम था, लेकिन मुझे एहसास था 13 साल की उम्र में भी कि मैं गुनाहगार हूं। तो यहां पर लिखा है प्रभु के वचन में क्या करना है, अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। समझाने के लिए टाइम भी लगता है। एक बार मेरे दोनों बेटों में आपस में लड़ाई रहना शुरू हो गया। एक दिन मैंने गौर किया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मैंने कहा ये क्या आपस में एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरा मन बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने कहा नहीं, ये सीरियस नहीं है। मैंने अपने कई काम कैंसिल किए। मैं इन दोनों को लेकर करीब 1 हफ्ता 3-3 4-4 घंटे बैठा, वचन सिखाया, मसला सुलझाया। आफ्टर 1 वीक दे वर ऑलराइट। तब दिन से लेकर आज तक ये कभी नहीं लड़े। कई बार मैं कह देता हूँ थोड़ा लड़ भी लिया करो, मुझे मजा आता है, मैं देखता हूँ तुम लड़ो। हालेलुया। मैंने देखा प्रभु के वचन की शक्ति को।
क्योंकि मैं कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाऊं, मेरे घर के अंदर पीस नहीं है, मेरे घर के अंदर मोहब्बत नहीं है, मेरे घर के अंदर अच्छे से अच्छा खाना क्यों ना हो, लेकिन घर में पीस नहीं है, लव नहीं है, जॉय नहीं है, वो खाने का क्या फायदा। इनको अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, सब कहें घर में बैठे, जब घर में बैठे हो क्या दिखाना है बच्चों को, और टाइम नहीं है, सिर्फ कार्टून देख लो, ये लो मोबाइल पकड़ो, खुद ही देख लो। तो मुझे अपना प्रोग्राम देखना है, तुम अपना प्रोग्राम देखो। नहीं, घर में बैठे क्या करना है, उनको समझाना है, उनको वचन सिखाना है, उनको अपनी जिंदगी से सिखाना है, उनको इन्वॉल्व करना है। हमारा रूफस 7 के 9 महीने का 9 months का था जब हम इसको पहली बार 40 दिन के लिए छोड़ कर गए। उसके बाद हम बच्चों को बहुत बार छोड़ कर गए, कई महीना के लिए, कई बार 6 महीने के लिए। अब बहुत हार्ड था, लेकिन हमें पता था हमें बच्चों को कैसे प्रिपेयर करेंगे दोनों को छोड़ने के लिए, जब माँ बाप दोनों वहां नहीं है। लेकिन हमने देखा परमेश्वर का वचन काम किया। हमें लोग बोलते थे नहीं बच्चे खराब हो जाएंगे, पढ़ाई में फेलियर है, वो सब कुछ हो जाएंगे। हमने कहा परमेश्वर ने हमें इसमें सारी चीजों का सॉल्यूशन दिया है, और हमने देखा परमेश्वर के वचन की शक्ति को, प्रभु ने हमारे घर को संभाला। तो जब घर में हो, उनको सिखाओ, बैठे हुए उनको बताओ, उनकी अपनी बातों से। कई बार हम देखते कई घरों में चुगलियां होती है एक दूसरे के लिए, बच्चे सब ले रहे हैं, हमें लगेगा अभी वो ठीक है, उनको तो बच्चे हैं, नहीं वो ले रहे हैं, एक दिन उनका टाइम भी आएगा। कई बार हम देखते हैं ना, बच्चे माँ बाप की किसी आदत को देखते हैं, उस टाइम नहीं दिखती, जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर आप कहोगे अरे इसमें तो इसका पापा दिखाई दे रहा है, दादा दिखाई दे रहा है, घर का कोई बुजुर्ग दिखाई दे रहा है। वही सेम चीज कहां थी, कभी ना कभी कैच की थी, लेकिन एक दिन आया वो बाहर निकली। वचन भी इस तरह है, बाइबल में लिखा है जब बच्चे छोटे इनको सिखाओ, जब बड़े होंगे याद रखेंगे। यानी कि अगर कोई रास्ते में थोड़ा डिविएट भी हो गया ना, वो जो उनके जीवन में छोटे होते ही डाला है ना, जब वो हर समय घर में थे, वो एक दिन असर दिखाएगा। हमने पिछले दिनों अपनी एक नई चर्च का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू किया, और वहां पर बहुत सारी मिट्टी फिरवाई, बड़ी साफ मिट्टी थी। थोड़े 1-1.5 महीना बीता, अलग अलग तरह की झाड़ियां, अलग अलग तरह के पौधे, टमाटर का भी बूटा निकल आया। मैंने कहा ये कहां से आ गया, हमने तो लगाया नहीं, जब मिट्टी थी ना, उसमें कहीं ना कहीं बीज रह गया था, चाहे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अपने समय में वो बढ़ा। इसीलिए ये उनके साथ बैठना, उनको कलाम से समझाना और सिखाना, और हमारे फैमिली का जो कल्चर है, जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है, वो एक दिन काम जरूर करेगा। आमीन। तो क्या करना है, घर में बैठे हुए, घर में बैठे मार्ग पर चलते, जब रास्ते में जा रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तब भी प्रभु कहते हैं हर जगह फायदा उठाओ। हो सकता है कई बार आप पर्सनली बैठ ना सको, लेकिन चलते हुए तो बता सकते हो ना। अब ये वचन कैसे बाहर निकलेगा अगर अंदर है ही नहीं। पहले मैं सोचता था अरे मैं कैसे प्रचार करूंगा, मैं तो स्कूल में भी बंक मार जाता था जब कहते थे स्टेज पे कुछ बोलना है, न्यूज सुनानी होती थी स्टेज में। लेकिन फिर मैंने देखा जब ये वचन मेरे अंदर गया तो ये फिर निकला भी, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आएगा ना। सही है कि नहीं है? जैसे कुछ लोगों के अंदर गालियां भरी होती है, जब मसला होता है फिर पता लगता है अरे इतनी मोटी मोटी गालियां अंदर है, बुराई भरी होती है, दिखती है। जब ऐसा माहौल आता है तो अंदर हमारे जो है वो आएगा। और जब आपने आपको आपने परमेश्वर के वचन से, इस कलाम से भरा हुआ है, देखना आपके बच्चों के साथ उठते बैठते ये आपके अंदर से निकलेगा। आप कहीं भी खड़े हो जाओगे, ये आपके मुंह से दूसरों के साथ बात करेगा। अपने बच्चों को सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते भी। जब बेड पर लेटे हैं, बेटा आओ प्रेयर करें, आओ जीसस की स्टोरी सुने, कोई जीसस की बात करो, कोई परमेश्वर के वचन की बात करो, बताओ उनको। बेड पर लेटते, बैठते, मार्ग पर चलते, उठते, इन्हीं बातों की चर्चा किया करना।
सो आपके घर में खुदावंद का कलाम होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए, आपकी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर का वचन नजर आना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं लेकिन अच्छे फादर्स और मदर्स नहीं होते। डेविड को बेशक खुदावंद का बहुत रेवलेशन था, बहुत प्रकाशन था, जबूर भी उसने लिखे, लेकिन फादर के तौर पर वो एक बहुत बड़ा फेलियर था। बहुत बार अपने बच्चों को जहां उसको सही करना था उसने नहीं किया। बहुत बार उसने अपने मुंह को बंद रखा। एमनोन के मामले में, एब्सलोम के मामले में, जिसका बाद में मुश्किल आया। कई बार हम कहते हैं अरे बच्चे ही हैं, सीख जाएंगे। क्या कहते हैं हम? बच्चे। फिर इसीलिए बाद में जब बड़े होते हैं फिर सबको दर्द होता है। सारी कमाई कमुई जो भी किया है, अब बाद में उस चीज का कोई खुशी नहीं मिल रहा, चाहे वो हमने अपने लिए किया हो या बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि उस ट्रैक पर नहीं है जिस पे हम लगता था कि वो चलेंगे, क्योंकि उस ट्रैक पर नहीं चल रहे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जब बच्चे छोटे ही हैं, आज ही उनकी जिंदगी में सो करना शुरू करें, आज ही उनकी जिंदगी में वचन डालें और अपने घर में वैसा माहौल बनाएं जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है। डेविड एक बहुत बड़ा फेलियर था एक पिता के तौर पर। बाइबल में पढ़ते हैं हम एली याजक के बारे में। एली एक प्रीस्ट था, एलाई, और क्या हुआ? वो एक फादर के तौर पर एक फेलियर था, लेकिन एक अच्छा प्रीस्ट जरूर था। एक प्रीस्ट अच्छा था, लेकिन एक अच्छा बाप नहीं था। इजरायली कानून के मुताबिक जो उसे उनको करेक्शन देना चाहिए था वो नहीं दिया। हम देखते हैं कैसे पूरा इजराइल मुश्किल में पड़ गया, कैसे वो मिलाप वाला तंबू उस जगह से, वो वाचा का संदूक उस जगह से हट गया। आमीन। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जब यहां आए हैं हम अच्छा खाना खाएंगे, लेकिन हम इस वचन को भी आज अपने अंदर लेकर जाएंगे और इसको अंदर बनाए रखेंगे, ताकि हम एक ऐसा माहौल अपने घरों में बनाएं जहां पर सच में खुदा के कलाम के मुताबिक जिया जाता है। आमीन। फैमिली पॉलिटिक्स नहीं बच्चों को सिखाना, लेकिन ये कलाम सिखाना है, माफ करना सिखाना है, क्षमा करना सिखाना है, सच्चाई में चलना सिखाना है, प्रेम में चलना सिखाना है, और बताना है उनको परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। आप सब लोग यहीं पे रहे? Is it okay or should I just finish? All right, you all are here. Yeah, I'll finish with the last thing what I want to say. बाइबल में एक स्टोरी है प्रोडिगल सन के बारे में। एक बाप था, उसके दो बेटे थे, बाइबल में लिखा है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। और क्या हुआ, एक दिन एक बेटा कहता है, पापा मेरी जायदाद का हिस्सा दे मुझे। बाप ने दे दिया। अब हुआ क्या, वो जायदाद लेकर निकल पड़ा अपने हिसाब से जिंदगी जीने के लिए। और बाइबल में लिखा है एक दिन उस जगह में ऐसा अकाल पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया। बहुत सारे दोस्त थे, मित्र थे, सब। अब जब तक पैसा था सब था, जब पैसा खत्म दोस्त भी खत्म। बहुत बुरी हालत हो गई। किसी के घर जाकर वो सुअर चराने शुरू हो गया। और मालूम है ऐसी हालत थी उस इलाके की कि जो सुअर जो फलियां खाते थे वो भी खाने की उसको इजाजत नहीं थी। पता नहीं क्या खाता होगा, मालूम नहीं। बाइबल में लिखा एक दिन अपने होश में आया, और मालूम है उसको सबसे पहले क्या याद आया? मेरा पिता है। जब आज हम अपने बच्चों के अंदर डालेंगे, उनको मालूम होगा मुश्किल घड़ी में मेरा एक पिता है और वो मुझसे प्यार करता है, और उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, और मैं वापस आऊंगा और उससे कहूंगा मुझे अपना नौकर ही बना लो। और बाइबल में लिखा है वो वापस आया, पिता ने उसको दूर से देखा, चूमा, उसको कबूल किया, जश्न मनाया और वापस रिस्टोर हुआ। हमें जरूरत है अपने बच्चों को बताने की प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। He will be there for you. He'll be. और अगर दूर चले भी गए, मुश्किल आएगी, they will know मेरा एक पिता है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें।
सब अपनी आंखों को बंद करें। हम भी वो प्रोडिगल सन की तरह अपने पिता से दूर चले गए थे। जानते नहीं थे बाप कौन है, किसने हमें सिरजा है, कौन हमारा सिरजनहार है, किसने दुनिया को बनाया है, वो कौन है जिसने समुद्र की सीमाओं को बांध दिया, कौन है जिसने अपने कलाम से, अपने एक वचन से इस दुनिया को बना दिया, वो कौन है हमें मालूम नहीं था। लेकिन एक दिन उसने हमें ढूंढ लिया और हमने उसको जान लिया। हमने इसलिए जाना क्योंकि उन्होंने अपने आप को जाहिर किया। उस अब्बा ने, उस पिता ने अपने आप को यीशु के जरिए हमारी जिंदगी के ऊपर जाहिर किया, अपने पुत्र के जरिए हमारे ऊपर जाहिर किया, अपने कलाम और वचन जो देदारी हुआ उसके जरिए हमारी जिंदगियों के ऊपर जाहिर किया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगर आज यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको नहीं जानता, जो जानता है मैं गुनाहगार हूं, मेरे से पाप हुए हैं, गलतियां हुई हैं, लेकिन प्रभु खुशखबरी ये है, यीशु आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आप आज भी जीवित हैं, आज भी जिंदा है। और आपने कहा अगर तुम अपना दिल खोलोगे मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, तुम्हारे साथ फेलोशिप का वादा किया है, तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं अगर आज यहां पर कोई ऐसा है, प्रभु अपने आप को उनकी जिंदगियों के ऊपर जाहिर करे। जैसे मैंने 2002 में आपको जाना और मुझे मालूम पड़ा कोई है जो मेरे पापों के लिए मरा, कोई है जो मेरे लिए जी उठा, कोई है जो मेरी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। प्रभु, ये सुसमाचार आपकी शक्ति है जो जिंदगियों को तब्दील कर देती है, एक इंसान के जीवन में एक तब्दीली ले आता है, हमें हमेशा के जीवन के रास्ते पर चलाता है। क्योंकि जैसे आज हमने कलाम में भी सुना कि यहां पर हम मुसाफिर हैं, लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु आपने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए वो फिर भी जिएगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस हमेशा की जिंदगी के लिए। प्रभु आज जब हम यहां पर यिर्मयाह के बर्थडे पर इकट्ठे हुए हैं, प्रभु आपका कलाम यिर्मयाह तक पहुंचा था। वचन में पढ़ते हैं, मत कह कि तू बच्चा ही है, क्योंकि मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। वो कहता मैं बच्चा हूं, अरे बच्चे के अंदर खुदावंद ने कलाम डाला है, मुझे तो बोलना नहीं आता, उसके अंदर खुदावंद ने अपना कलाम डाला है। और आज भी खुदावंद अपना कलाम डाल रहे हैं अगली पीढ़ी के अंदर, अगली जनरेशन के अंदर। हम हिजकिय्याह राजा की तरह गलती करना नहीं चाहते जो कहता था चलो मेरे दिनों में तो शांति रहेगी, पीस रहेगा, मेरे बच्चे खोजे बन जाएंगे, इनिक्स बन जाएंगे, चलेगा, मेरे बच्चों के ऊपर दुश्मन चढ़ाई करेगा, चलेगा, सब कुछ छीन कर ले जाएगा, चलेगा, चलो मेरा टाइम तो आराम से निकले। सेल्फिशनेस में चला गया। लेकिन हम उस स्वार्थ में नहीं जिएंगे। हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ जमीनें जायदादें छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन एक आत्मिक रूहानी इनहेरिटेंस छोड़कर जाएंगे, एक जरिया छोड़कर जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम सब लोग एक दिन चाहे इकट्ठे जाएं, चाहे बारी बारी से जाएं, वापस उसकी उपस्थिति में, अपने पिता की हजूरी में वापस सब मिल जाएंगे। प्रभु इतनी बड़ी आशा है, इतना प्रेम है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी हजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। पिता होने दे आपका रूह एक एक जिंदगी को यहां पर छुए प्रभु, आपका आत्मा छुए, एक एक जिंदगी से आप बात करें। चाहे मैं थोड़ा बात किया या ज्यादा बात किया, लेकिन अब आप इनके साथ बात करते रहे। आप पिता हैं, हम भी जैसे हमें आपने कहा उठते बैठते चलते फिरते लेटते अपने बच्चों से बात करना, आप पिता, आप भी मैं जानता हूं इनके साथ उठते बैठते चलते फिरते आप इनसे बात करेंगे, इनके दिलों को खटखटाएंगे, क्योंकि आप अच्छे पिता हैं। आप हमसे कुछ भी ऐसा करने को नहीं कहते जो आप खुद नहीं करते।
आप हमसे प्रेम करने को ऐसे नहीं कहते, पहले आपने प्रेम करके दिखाया, हम पापियों को बचा लिया, हम सब तो नष्ट हुए वाले थे, लेकिन आपके क्रूस पर जाने के द्वारा हम बचाए गए। प्रभु आपने पहले प्रेम जाहिर किया। पिता आप हर बात के लिए हमारे लिए एक नमूना है। होने दे जब हम उस नमूने को देखकर बढ़ते हैं और वो स्वरूप जो आपने पहले मनुष्य को दिया था बिगड़ गया, लेकिन वापस आपने वो स्वरूप हमें दिया है, अब हम उस स्वरूप के मुताबिक चलते जाएं, बढ़ते जाएं। आपका धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, एक बार फिर से इस फैमिली के लिए, खासकर जेरमाया के लिए, उसकी जिंदगी में जब आपने 1 साल प्रभु ये जोड़ा है और यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रभु, हम जेरमाया के ऊपर मिलकर ब्लेसिंग बोलते हैं। खुदावंद होने दे आपका रूह उसकी जिंदगी को छुए, होने दे अपना कलाम उसके मुंह में डाल दे प्रभु जी, उसके होठों पर आपका नाम रहे। खुदावंद इस परिवार को बुद्धि और समझ दे ताकि वो उसको आपके रास्तों पर चलाए, सिखाए और वो तैयार हो सके और जिंदगी में जैसे जैसे बढ़ता है परमेश्वर और मनुष्य के फेवर में बढ़ता चला जाए, क्योंकि आप उसके साथ हैं। होने दे आपने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हम विश्वास करते हैं आप इस परिवार के साथ हैं, जैसे आप यूसुफ के साथ थे। आपके लोग दानियल जेल में था, आप उसके साथ थे। शद्रक मेशक अबेद दानियल शेरों की गुफा में था, आप उसके साथ थे। शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठे में थे, आप उसके साथ थे। प्रभु चाहे कैसा भी हालात क्यों ना आए, आप इस परिवार के साथ हैं और आपने कहा है क्योंकि तुमने मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं तेरा उद्धार करूंगा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, मुश्किल की घड़ी में आपने हमारे लिए हर तरह का समाधान कर दिया है। सारी बातों के लिए धन्यवाद। जितने लोग यहाँ आए हैं प्रभु एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने हमसे बात किया, आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू पास्टर जी, खुदा बरकत दे आपको। उम्मीद करते हैं कि आप सब ने खुदा के कलाम के वसीला से बरकत को पाया है। आमीन। क्योंकि हमने यही बातें सीखी हैं कि हमने अपने बच्चों को खुदा के कलाम के बारे में बताना है, ठीक है। और बाइबल मुकद्दस में भी हम इस बात को जानते हैं कि लोग बच्चों को यीशु के पास लेकर आए, ठीक है ना। लेकिन शागिर्दों ने क्या किया, उन्हें डांटा था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, ठीक है। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो बच्चों को यीशु के पास लेकर जाएं। आमीन। कुछ लोग कहते हैं कोई नहीं गाल बर्थडे हो जाएंगे, हमने बड़ी बहुत सारी बातें सीखी हैं, लेकिन दैट इज फर्स्ट ड्यूटी है हमारी एज अ पेरेंट्स होते हुए, ठीक है। कोई बाहर से नहीं आएगा बच्चों को लेकर आने के लिए कि बच्चे यीशु के पास हैं। हमारी एज अ पेरेंट पहली ड्यूटी है कि हमने बच्चों को कलाम की तरफ लेकर जाना और साथ साथ कलीसिया में लेकर जाना, ताकि बच्चे अपनी एज के मुताबिक जो है वो खुदा के कलाम को सीखें। अब वक्त है कि हम बेटे जरमाया को ब्लेस करेंगे सारे खादम मिलकर। तो मैं चाहूँगा कि भाई मनिंदर, सिस्टर सोनिया सामने आ जाएं, जरमाया को लेकर, मिथाइस को लेकर हम सारे खादम मिलकर उनके लिए ब्लेसिंग की प्रे करेंगे। और उसके बाद फिर हम मजीद आगे केक कटिंग की तरफ बढ़ेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं चाहूंगा भाई परवीन आप भी सामने आ जाएं, भाई सुनील आप भी आ जाएं, हम सारे खादम, पास्टर फलमीना आप भी आ जाइए सामने। हम सारे खादम मिलकर खुदा उनकी ज़ुरी में बरकत की दुआ करेंगे। और आप लोग जितने बैठे हैं, खुदा का कलाम आप सब ने सुना है। खुदा ने हम सबको बरकत का फर्जंद बनाया है और हम जब जब खुदा की ज़ुरी में आते हैं खुदा हमें बरकत देता है। आमीन। आए हम इस घराना की तरफ अपना हाथ बढ़ाएंगे। Praise God, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Thank you Jesus. आए खुदावंदों के खुदा की उस कुदरत को जिसको हम सब ने खुदा के कलाम के वसीला से जाना है कि हम पर ये वाजिब है कि हम अपने बच्चों को खुदा की ज़ुरी, खुदा की कुदरत और खुदा के कलाम के मुताबिक इनकी तरबियत करें। और खुदा उनके जलाल की उस रहमत के लिए हम मिलकर
खुदा के ज़रिए में दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं चाहूंगा पास्टर सैम के साथ मिलकर हम इस ब्लेसिंग की दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, जलाल के बादशाह। आज शाम तेरा तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, आज तेरी हजूरी इस घर में मौजूद है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। आज शाम खुदावंद हम भाई महेंद्र, सिस्टर सोनिया और बेटे जरमाया और बेटे को तेरे पास लाते हैं। खुदावंद आज इस पूरी फैमिली के लिए तेरे हजूरी में आकर खुदावंद बाप, बेटे और रूपा की बरकत मांगते हैं। और आज शाम खुदावंद इस खानदान को खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से मखसूस करते हैं और तेरी हजूरी में खुदावंद आज शाम तेरे हवाले करते हैं। और खुदावंद खास तौर पर बेटे जरमाया के लिए जिसका आज खुदावंद जन्मदिन मनाया जा रहा है, पहले साल में खुदावंद तूने उसको संभाल कर रखा, उसकी जिंदगी में खुदावंद तूने बरकत दी। तेरा शुक्र करते हैं। आज शाम खुदावंद हम तेरी उन तमाम खुदावंद बरकत को याद करते हैं, तेरे उस प्यार को याद करते हैं जो इस खानदान के साथ जब से खुदावंद तूने इनको जोड़ा, और खास तौर पर पिछले साल में जब से इस बेटे को खुदावंद तूने इस घर में खुदावंद लाया। तेरा शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे गिफ्ट के लिए खुदावंद जो तूने इस खानदान को बख्शा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आज शाम तेरी हुजूरी में खुदावंद सारे मिलकर हम इस खानदान के लिए बरकत की दुआ करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद ये खानदान तेरे बड़े जलाल के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये बच्चे तेरे बड़े जलाल के लिए इस्तेमाल हो। आने वाले दिनों में खुदावंद ये खानदान तेरी खिदमत में और बढ़ चढ़ कर खुदावंद काम करे और तेरा नाम चला पाए। खुदावंद तेरा कलाम जड़ पकड़ता जाए इस घराने के अंदर। खुदावंद तेरी पाक मर्जी पूरी हो, और जैसे तूने इस खानदान को जोड़ा और जो रेवलेशन जो तूने खुदावंद मुकाशफा इस खानदान को दिया, जो तूने इनसे बातें की इन बच्चों की जिंदगी के बारे में, वो हमेशा खुदावंद भाई महेंद्र और सिस्टर सोनिया को याद रही। जो कुछ उन्होंने इन बच्चों के लिए तेरे हुजूर मांगा, जब खुदावंद वो दुआ कर रहे थे इन बच्चों के लिए और तूने इनको दिया, वो सब कुछ इनको याद रहे। और खुदावंद कभी खुदावंद उनको खुदावंद बच्चों को खुदावंद परवरिश के दौरान खुदावंद कभी वो खुदावंद निग्लेक्ट ना हो, और खुदावंद ये बच्चे बड़े होकर खुदावंद जिस तरह से आज तेरे कलाम में से सीखा गया है, खुदावंद तेरी बातें सीखते रहें और तेरा नाम चला पाए। खुदावंद हम पूरे खानदान को आज आए हुए हज़रत जुमैत को तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के लहू में छुपा देते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। आज शाम खुदावंद तेरी हुजूरी का मसा इस घर में और इस खानदान में खुदावंद बढ़ता जाए। और खुदावंद मेरी दुआ है जो बच्चे बड़े होकर खुदावंद तेरी खिदमत करें, तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और तेरी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहें। खुदावंद इनके अच्छे फ्यूचर के लिए, इनकी खुदावंद जिंदगी के लिए, इनकी खुदावंद वो तमाम बरकत के लिए जो तूने इनके लिए मखसूस कर रखी है, तेरे हुजूर दुआ करते हैं वक्त पर सब कुछ मुहैया करते जाना। मेरी सब दरखास्तें कबूल कर अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक अजीम और जलाली नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू। आप सब बैठ सकते हैं, हम एक और दुआ करेंगे। भाई संदीप से मैं दरख्वास्त करूंगा सामने और खुदा के खादम पास्टर विक्रम के लिए, पास्टर रितु के लिए और आपकी सारी बरकत के लिए हम भाई संदीप के साथ मिलकर दुआ करेंगे।
अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र करते आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए प्यारे खुदावंद यीशु। सचमुच जिंदा आसमानी बाप है तो हमारी दुआओं को सुनता है खुदा यीशु। आज के खास तौर पर इस कलाम के लिए खुदा यीशु आपका शुक्र करते, जो कलाम आपने अपने बेटे के वसीला से हमें दिया मेरे प्यारे खुदा यीशु, ये हमारी जिंदगी में जो है फल को लेकर आए मेरे प्यारे खुदा यीशु। हम 100 गुना फल को अपनी जिंदगी में काटने पाए मेरे प्यारे खुदा यीशु। आपका शुक्र करते यीशु। खास तौर पर दुआ करता हूँ पास्टर विक्रम शाही के लिए, इनकी वाइफ के लिए, पास्टर रितु के लिए। खुदा इनको बरकत दे मेरे प्यारे खुदा यीशु। अपने आसमान को इनकी जिंदगी पे खोल दे मेरे प्यारे खुदा यीशु। हालेलुया। आपका आसमान खुदा यीशु आज खुल जाए मेरे प्यारे बाप यीशु। हालेलुया। और आपके आसमानी बरकत प्यारे खुदा इनकी जिंदगी में 100 गुना जो है फल को लेकर आए मेरे प्यारे बाप यीशु। हालेलुया। इनकी मिनिस्ट्री के लिए मैं दुआ करता हूँ यीशु, जहाँ कहीं भी ये जाए खुदा, जिस किसी मुल्क में ये जाए मेरे प्यारे खुदा यीशु, आपका कलाम मेरे प्यारे खुदा लोगों की जिंदगी में जड़ पकड़े मेरे प्यारे बाप यीशु। हालेलुया। आपका शुक्र करते खुदा, सर से लेकर पांव तक इन दोनों को खुदा यीशु आपके पाक और आपकी जिंदा लहू में कवर करते, इनकी सोल को, स्पिरिट को, बॉडी को प्रभु जी आपके लहू में कवर करते मेरे प्यारे बाप यीशु। खुदा यीशु आपके पवित्र फरिश्ते 24/7 खुदा उनके साथ रहें, और जहां कहीं भी ये जाए मेरे प्यारे खुदा यीशु इनकी हिफाजत करना मेरे प्यारे बाप यीशु। और खास तौर पर आपका शुक्र करते खुदा यीशु नासरी इस वक्त के लिए, इस घर के लिए प्यारे खुदा यीशु, जिस घर ने खुदा यीशु आपके खादमों के लिए, आपके बच्चों के लिए दरवाजे खोले मेरे प्यारे बाप यीशु। और खुदा यीशु आप सचमुच अपने बच्चों को बरकत देते हैं। हमारा विश्वास है कि आज हमने आपके आसमानी बरकतों को रिसीव कर लिया है, हमारी जिंदगी के अंदर आपकी बरकतें आ चुकी हैं। हम विश्वास करते हैं सारी महिमा, सारी इज्जत, सारा जलाल आपके पाक और आपके जिंदा नाम में देते हैं। जीसस माइटी नेम वी आस्क, आमीन। आए हम सब खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारा रोज रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कर्जदारों को बख्शते हैं, तुम्हारा कर्ज हम बख्श, हमें की बुराई से बचा, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और इशराक़त हाज़िर जमात के साथ, हम सबों के घरानों के साथ, मुल्क व बनी इस्राएल कौम और तमाम कैदी मिशनरीज़ के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम केक काटेंगे, आपकी तवज्जो ऐसी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम सब मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है जी। ठीक है पास। Come on kids, come here, come on Joshua। सब बच्चों से बुला। हाँ जी, अभी हम केक भी काटेंगे, और अगर कोई भूख लगी है किसी को तो स्टार्टर स्टिल वहीं पर है, ठीक है। आप लोग जाकर स्टार्टर भी ले सकती हैं। आप लोग जिन लोगों ने हमें बीच में ज्वाइन किया है वो लोग जाएं, पहले जाके स्टार्टर्स लें केक काटने के बाद, फिर उसके बाद हम मेन कोर्स भी लेंगे।
One, two, three. Candle. All the kids. 1, 2, 3. Hello. Praise the Lord. Thank you so much everyone for coming. आप सबका बहुत बहुत शुक्र करते हैं पास्टर्स का इतने खूबसूरत मैसेज का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिली है वर्शिप से और मैसेज से और आप सबके प्यार के लिए। आज जब मैं सोच रही थी जरमाया जब हुआ था तो मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी बिकॉज काफ़ी लोग शायद नहीं जानते लेकिन खुदा उनकी ग्लोरी के लिए बताना चाहूँगी कि मेरा और मनिंदर का हमारा मिसकैरेज हुआ था। ट्विंस बेबी थे तो हमारा मिसकैरेज हुआ तो उसके बाद हम जब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स पे गए बिफोर आई इवन हैड मथाइस तो मुझे बोला गया कि आप अभी ट्राई मत करना क्योंकि आप कंसीव नहीं कर पाओगे। तो मुझे ये बोला गया अगस्त 2018 में और सितंबर 2019 विद इन 1 मंथ मथाइस कंसीव हुआ और विदाउट एनी प्लानिंग जरमाया कंसीव हुआ। तो अगर आपके पास आज कोई होप नहीं है आई जस्ट वांट टू से जीसस इज द ओनली होप। ये टेस्टिमनी ये बच्चे शायद बिल्कुल एक ड्रीम था और पॉसिबल नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की ग्लोरी है। और ये जो आज इनकी सेलिब्रेशन भी करना ये मैंने और मनिंदर ने सिर्फ एक ड्रीम देखा था जो कि खुदावंद ने हमारे लिए ट्रू किया है। तो आप सब इसमें आए हैं, मैं चाहती हूँ कि खुदावंद हमारी सेलिब्रेशन आप करने आए हैं।
अगर आपकी भी कोई ऐसी होप है जो आपको लगता है कि ऑलमोस्ट होपलेस है, डॉक्टर के लिए होपलेस थी, उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, पर उन्होंने बोला आप ट्राई भी मत करना। लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं, जब डॉक्टर कुछ कहते हैं तो हमारा खुदावंद उसी मंथ में ब्लेस कर देता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मैं चाहूंगी अम्मी, मुझे पता है शेयर करना चाहती हैं थोड़ा सा, वो भी कुछ शेयर करें। मैं खुदा पाक का सबसे पहले शुक्र अदा करूंगी इस सारी बरकत के लिए, इस सारे अच्छे कीमती वक्त के लिए, आप सबके प्यार के लिए, आपके आने के लिए मैं आपका दिल से शुक्र करती हूँ। और सारा इज्जत जलाल मैं अपने यीशु नाम को देती हूँ, जो बरकतों से भरा और वादों से भरा हुआ खुदा है। वो वफादार खुदा है, वो कभी हमारी दुआओं को, हमारी इल्तिजाओं को, हमारी वो ऐसी चीज़ें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते और हम उससे मांगते हैं, वो कभी हमें खाली हाथ नहीं लौटाता। आप सब अजर अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसमें हम परेशानी उठाते थे, लेकिन अपने यीशु को बताते थे। लेकिन आज मेरे यीशु ने उन दुआओं का जवाब दिया है कि आप सब हमारी खुशी में आए और इस खूबसूरत कलाम को सुना और आपने इस खुशी में शरीक होकर हमें ये इज्जत बख्शी है। हम आपका दिल से शुक्र करते हैं आपके आने के लिए, आपके प्यार के लिए। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। खाना लग रहा है, वैसे स्टार्टर भी पड़े हुए हैं, मछली भी खाएंगे।